हरे कृष्णा, राधे राधे। गोपू माधव लिटिल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ बिहारी पंचमी के बारे में कि बिहारी पंचमी कब है और ये क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्यों मनाई जाती है। इस दिन हमारे बांके बिहारी जी का प्रकट हुआ था, मतलब उस दिन ये प्रकट हुए थे निधिवन में, तो इसलिए ये मनाया जाता है। पूरे वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। झांकी निकलती है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये क्यों मनाते हैं कि उस दिन हमारे बांके बिहारी जी का जैसे स्वामी हरिदास जी है, तो वो याद करके उनके भजन गाते रहते थे। वो भजन में हर टाइम लीन रहते थे। निधिवन में जो उनका विग्रह बना हुआ है, वो वहीं पर बैठे बैठे उनके भक्ति में लीन रहते थे। निधिवन में जाते हैं तो वहाँ पर उनका विग्रह बना हुआ है, अभी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो वो उनके पास फिर एक बार उनके विट्ठल विपुल दास जी आकर उनसे कहने लगे कि प्रभु, आपको तो दर्शन उनके बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाते होंगे, तो फिर क्योंकि आप तो उनकी भक्ति में लीन रहते हो, तो फिर हम जैसों का क्या होगा कि हमारे भी कुछ उद्धार करा दीजिए और हमको भी दर्शन हो जाए उनके। तो फिर हरिदास जी ने सोचा कि तो आंख बंद करके वो ऐसे मन ही मन आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, तो आप इनको भी दर्शन दो, फिर या आप बाल रूप में आकर मेरी गोदी में आके खेलो, तो कुछ ऐसा करिए तो कि मेरे को दर्शन हो जाए, मतलब कि मेरे साथ साथ इन सभी को भी दर्शन हो जाएंगे। तो फिर लेकिन मन ही मन उनसे आग्रह करने लगा। फिर प्रभु ने क्या सोचा कि बांके बिहारी जी ने कि फिर उनको बाल रूप में आके दर्शन दिए, और राधा रानी जी ने भी उनको आके दर्शन दिए। तो फिर राधा रानी का जो तेज था, तो उनसे क्या हुआ कि हरिदास जी उनको देख नहीं पा रहे थे उनके तेज के कारण। तो उनकी आंखें धुंधी आ रही थी, वो देख भी नहीं पा रहे उनको। तो फिर उन्होंने सोचा हरिदास जी ने कि हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, आप जो दो विग्रह और एक जान हो जाए, तो फिर मैं अच्छे से दर्शन कर पाऊँगा और आप बाल रूप में आके मेरी गोदी में बैठ जाएं। फिर क्या हुआ कि राधा रानी जी का और जो बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो एक हो गया, और आप तो हरिदास जी की गोदी में वो बैठ गए। ऐसे हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए, तो तब से वे बिहारी पंचमी मनाई जाती है। फिर इनकी विग्रह को, जो बांके बिहारी जी का विग्रह है, उनको बांके बिहारी मंदिर में उनको यहाँ पे प्रस्थापित कर दिया था। तो तभी अभी क्या करते हैं कि फिर इनको पहले ले जाके निधिवन में ले जाके बिठा देते हैं, और वहाँ से उनको बैंड बाजे के साथ पूरी झांकी निकाल के पूरे ज़ोर शोर से, और तब इनको तब लेके आते हैं बांके बिहारी में। और हरिदास जी की मूर्ति को, उनको विग्रह जो है उनको भी साथ ला के और वहीं पर बांके बिहारी जी मंदिर में बिठा के साथ में बिठाते हैं हरिदास जी को भी, और बांके बिहारी मंदिर में वहाँ पर उनको साथ में 56 भोग लगाते हैं और वही प्रसाद फिर सब में बांटते हैं। तो तब से हमारी बिहारी पंचमी मनाई जाती है। तो उस दिन इनको बांके बिहारी जी का जन्मदिन भी कह सकते हैं, या फिर इनका वो जो प्रकट हुए थे उसी को हम कैसे भी बोल सकते हैं। तो उसको सभी पूरी धूमधाम से मनाया जाता है पूरे वृंदावन में। तो आप भी जैसा हो सके, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके, ज़ोर शोर से मनाइए और अच्छे से उसको इन्जॉय करिए। और अब बात करते हैं कि ये कब मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास के ये शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि बिहारी पंचमी है। तो पंचमी पर कर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। अभी बताते हैं अभी हमें इसको कैसे मनाना है, मतलब क्या अगर हमारे पास लड्डू गोपाल जी हमें, तो हमें उनकी कैसे सेवा करनी है, तो किस तरह उन्हें करना है कि हमें क्या कर रोज़ की तरह से सुबह उठा कर उनको मतलब जो सुबह उठा के दूध वगैरह का भोग लगाते हैं वो तो लगाना ही है, और फिर उनको पंचामृत वगैरह का स्नान कराना है। जो पंचामृत से स्नान ज़रूर कराना है। वो पंचामृत फिर जो चरणामृत बन जाएगा, फिर वो सभी में ग्रहण करना है सभी लोगों को। उसके बाद फिर हमें इनका सुंदर सा श्रृंगार करना है। के पास लाल पीली नई जो भी पोशाक हो, आप वो उनको पहनाएं और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। और उस दिन अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर खीर पूरी जो भी माखन मिश्री वगैरह का भोग उनको लगाएं, और अगर हो सके तो 56 भोग भी अर्पित करें उनको।
और तुलसी दल तो अवश्य सब में चढ़ाना ही होता है, सब में डालना होता है, मतलब जो भी हम भोग लगाते हैं उनमें अवश्य डालें तुलसी दल, और तुलसी दल उनको अर्पित भी करें। जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा में कैसे करनी है, तो मेरे इस पर भी वीडियो आने वाला है। तो आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।